गुड मॉर्निंग पर बच्चों, पुनः पहुंच चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ जो है आइडोफॉर्म अभिक्रिया। तो मेरे बच्चों, इससे पहले हमने हुंसडी कर अभिक्रिया को पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने हुंसडी कर अभिक्रिया को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी हुंसडी कर अभिक्रिया। तो मेरे बच्चों, आज की जो हमारा अभिक्रिया है वो है आइडोफॉर्म अभिक्रिया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया को जरा सा भी मिस ना करें। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं हुंसडी कर अभिक्रिया क्या होती है और इसका समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है ना। ये अभिक्रिया बहुत ही मोस्ट है, इस अभिक्रिया को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं हुंसडी कर आइडोफॉर्म अभिक्रिया। तो आइडोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थ्योरम को बताएंगे, थ्योरम के साथ साथ हम इसकी समीकरण को करेंगे। तो फिर बच्चों, जो आइडोफॉर्म अभिक्रिया होती है वो क्या होती है कि अल्कोहल की क्रिया, किसके साथ, अल्कोहल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उपस्थिति में, किसके, अल्कोहल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की उपस्थिति में आयोडीन के साथ क्रिया कराई जाती है, किस साथ, आयोडीन के साथ क्रिया कराई जाती है, तो हमें आइडोफॉर्म प्राप्त होता है। तो हमें आइडोफॉर्म प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो अल्कोहल, चलिए बच्चों अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, अल्कोहल का सूत्र होता है बच्चों CH3CH2 बॉन्ड OH। ये हो गया बच्चों क्या हमारा अल्कोहल, क्या हो गया, ये हो गया हमारा अल्कोहल। अब अल्कोहल की क्रिया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उपस्थिति में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उपस्थिति में किसके साथ कराई जाती है, आयोडीन के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है, आयोडीन के साथ क्रिया कराई जाती है। तो किसका निर्माण होता है, तो वहां पर हमें प्राप्त होता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म प्राप्त होता है CHI3 प्राप्त होता है, और सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, प्लस HCOONA प्लस प्लस 5H2O, जल भी हमारा क्या होता है, अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर बच्चों, किस किस की अभिक्रिया हम कराएं, अल्कोहल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति से आयोडीन के साथ कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइडोफॉर्म प्राप्त होता है CHI3, ये होता है आइडोफॉर्म। लेकिन अभी हमारी क्या है, अभिक्रिया संतुलित पूरी तरह से नहीं है, इसे हम करते हैं संतुलित। तो इसे संतुलित करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, सोडियम के पास, कहते हैं सोडियम को हम ले लेते हैं कितना, 6 ले लेते हैं, और आयोडीन को हम कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, कितना लेते हैं, 4। तो मतलब हमारे पास कितने आयोडीन हो गए, आयोडीन हो गए हमारे पास 4 दूनी 8, कितना हो गया, 4 दूनी 8 हमारे पास क्या हो गया, 4 दूनी 8 आयोडीन हो गया। और सोडियम कितना हो गया हमारे पास, 6 सोडियम हो गया, 6 सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 6, और यहाँ पास भी ऑक्सीजन एक ठो ये वाला है, और हाइड्रोजन भी है, यहाँ पास भी 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन। इसे संतुलित करते हैं पूरी तरह से। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि कार्बन की गिनती को लेते हैं, कार्बन गिनती लेते हैं। तो कितने कार्बन यहाँ पास, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, कितने कार्बन हमारे पास, 2 कार्बन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक कार्बन ये हो गया हमारा, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन हमारा पूरे तरह से हो गया है। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पास 3 हाइड्रोजन ये हो गया, 3 2 5 हाइड्रोजन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन ये, और ये 6 लिखा हुआ है और 6 ये, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गया। तो क्या यहाँ 12 हाइड्रोजन है हमारे पास, देखते हैं। तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, 1 2, कितना हो गया, 2 और 5 दूनी 10, 10 2 12 हमारा हाइड्रोजन भी हो गया है ना, हाइड्रोजन भी हमारा 12 हो गया। अब क्या देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीजन की, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और बचा हमारा क्या, ऑक्सीजन। तो एक 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 ऑक्सीजन ये हो गया, एक 6 ऑक्सीजन ये हो गया, तो 6 और 1 7 ऑक्सीजन हो गया, कितना, 7 हो गया हमारे पास ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 ऑक्सीजन ऑक्सीजन है कि नहीं हमारे पास। तो 5 ऑक्सीजन, ये 5 लिखा हुआ है आगे, तो 5 हो गया। अब 5 और 2 कितना हो गया, 7, मतलब 7 हमारे ऑक्सीजन भी हो चुके हैं। अब किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं सोडियम की। किसकी बात करते हैं बच्चों, सोडियम की। तो सोडियम, एक सोडियम ये हो गया, मतलब 6 सोडियम यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको। तो यहाँ पर कितने सोडियम हमको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये कर दिया हमने यहाँ पास 5। तो यहाँ पास 5 सोडियम ये हो गया, और 5 और 1 6 सोडियम, कितना हो गया, 6 सोडियम भी हमारा हो गया, यस।
क्या हुआ, हमारा सोडियम भी संतुलित हो गया। अब देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जितनी भी हमने कार्बन को लिया, हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, दोनों साइड हमें प्रॉपर तरीके से वो मिल चुके हैं, मतलब कि हमारी समीकरण क्या हो चुकी है, हमारी समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं अपने थ्योरम की ओर। आप लोग संतुलित कैसे करते हैं, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जितना हमने कार्बन इधर इधर की ओर लिया है तो इधर ही प्रॉपर तरीके से हमारा कार्बन होना चाहिए। जितना हाइड्रोजन हमने इधर लिया है उतना ही हाइड्रोजन हमारे यहाँ पास होना चाहिए। जितना ऑक्सीजन हमने यहाँ लिया है उतना ही ऑक्सीजन हमारे यहाँ होना चाहिए। जितना हमने सोडियम यहाँ लिया है उतना ही सोडियम हमको यहाँ प्राप्त होना चाहिए। तब कहीं जाके हमारी क्या होती है, समीकरण संतुलित होती है। आशा करता हूँ आप लोग को भी यह चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।